जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का आपका प्लेटफॉर्म का या प्रैक्टिस शीट नंबर हम 15 बनाने जा रहे हैं। ये आपका प्रैक्टिस शीट नंबर 15 है। इससे पहले हम आपको प्रैक्टिस शीट नंबर 1 से लेकर 14 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका इसमें देखिए 1 से लेकर आपका 40 तक आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न होगा, जिसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले चलिए हम जी के जीएस से शुरू करते हैं। इसके बाद आपको हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए आपको कल का न्यूज आप पढ़े होंगे और यानी आप सोशल मीडिया से जाने होंगे कि आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती में अब आपका यानी अदर स्टेट का स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी आपका अदर स्टेट का स्टूडेंट भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यानी आपके लिए अब बीपीएससी शिक्षक भर्ती आपका लिए हार्ड हो गया। यानी आपका अब बीपीएससी शिक्षक भर्ती आपके लिए आसान नहीं रहा, यानी आपके लिए हार्ड हो गया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपको इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क आप कीजिएगा तभी आप अधिक से अधिक मार्क ला पाइएगा। क्योंकि आपका पहले आपका कंपटीशन कम था, लेकिन आपका जब ही आपका अदर स्टेट को मौका दे दिया है, इसे आप समझ लिए आपका कि दोगुना आपका कंपटीशन बढ़ जाएंगे, दोगुना आपका कंपटीशन बढ़ जाएंगे। यानी आपका जो कट ऑफ पहले मान रहे थे कि 60 नंबर जाएंगे, वो आप उसको समझ लिए 70 से 75 लेकर चलिए। 70 से 75 इसे मार्क लेकर चलिए, यानी 1 to 5 के लिए हम बता रहे हैं। यानी क्योंकि आपका कंपटीशन बढ़ गया है। अदर स्टेट का स्टूडेंट जब फॉर्म भरेंगे यानी उसका तैयारी हो सकता है आपसे बेटर हो, तो आपके लिए क्या करेगा, वो फाइट करेंगे। यानी आपका यानी कट ऑफ क्या करेंगे, वो बढ़ा देंगे। यानी जब भी आपका अदर स्टेट का स्टूडेंट आएगा तो आपको कट ऑफ बढ़ा देंगे, ये पक्का है। यानी इसके लिए यानी आपका कंपटीशन क्या हो गया, तो आपके लिए हार्ड हो गया। यानी आपके लिए एक तरह से ये तो मुश्किल हो गया। क्या कीजिए उसके लिए क्या करेंगे हम, तो मेहनत अधिक करेंगे तभी तो सफल होंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सरकार की जो मंशा है वो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसका मंशा का फल भी मिलेंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिए। इसका 24 और 25 में चुनाव है, उसको आपको पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट इसे क्या मिला है। इसका टेंशन छोड़ दीजिए, ये आपका जनता उसको जवाब देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग का कार्य ये है कि आप क्या कीजिए, पढ़ाई को आप क्या कीजिए, उसको दोगुना बढ़ा दीजिए। यानी आप यदि पहले 5 घंटा पढ़ते होंगे तो उसको आप 10 घंटा कर दीजिए, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। इसके लिए हम आपके लिए हम तैयार है। आप जो भी चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं उसको हम पढ़ाएंगे। आप खाली एक कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके लिए कौन सा टॉपिक हम लेकर आए। आपका देखिए प्रैक्टिस सेट हम आपका इस पर प्लेटफॉर्म का आपका 14 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, और आपका रंजित सर का आपका 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, और आपका जो किरण पब्लिकेशन का है इसका भी आपका 4 प्रैक्टिस करवा चुके हैं। तो इतना प्रैक्टिस सेट आपका लगभग हम करवा चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी का प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपका सभी पब्लिकेशन का यानी प्लेटफॉर्म का अलग प्लेलिस्ट होगा, और आपका जो रंजीत सर का प्लेलिस्ट सेट है इसका आपका अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसी तरह से आपका सबका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। हालांकि आपका मैथ का भी अलग से सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर आपका मैथ पढ़ाए हैं अलग से, रीजनिंग भी पढ़ाए आपको, और बिहार का आपका जो करेंट अफेयर है और आपका जो बिहार जीके है यानी बिहार जो स्पेशल है, इसका भी हम वीडियो क्लास करवा चुके हैं। आप इसका लगभग आपका बिहार स्पेशल का आपका 18 क्लास हो चुका है, और आपका करेंट अफेयर का यानी आपका बिहार और नेशनल और इंटरनेशनल का आपका यानी करंट अफेयर का आपका हम 14 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो इतना आपका इस पर हो चुका है। आप जाइए, अब देखिए आपको प्लेलिस्ट में यहाँ आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका सभी मटेरियल उपलब्ध हो जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो टॉपिक कहिएगा उस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, और आपको अच्छे से पढ़ाएंगे जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन 41 से। क्वेश्चन आपका 41 है कि मवेशियों के मुख और पैरों के रोग किसके कारण से होते हैं। यानी आपका मवेशी के पैर और मुख में जो रोग होते हैं वो किसके कारण से होते हैं, तो ये होता है आपका विषाणु के कारण से। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी आपका वायरस के कारण से होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन आपका है 42 कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका शक्ति का एसआई मात्रक क्या होते हैं, तो यह तो आपका वाट होते हैं। क्या होता है आपका वाट होते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट होते हैं, जबकि आपका ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होते हैं, और आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होते हैं, और आपका विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। इस सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, किसी यानी किसकी संख्या परमाणु
परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होते हैं। आपको हम कितना बार बता चुके हैं कि कोई भी आपका परमाणु जो होते हैं उसका आपका नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाहरी कक्षा में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर लगाते हैं। कौन, इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर लगाते हैं। जो आपका ये परमाणु को न्यूक्लियस में होते हैं यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसी को हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं, यानी द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी आपका यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा फॉर्मूला, पी प्लस एन आ जाएंगे, पी प्लस एन आ जाएंगे। पी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और प्लस एन क्या है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। आपको एक चीज़ और बताए हैं कि आपका जो एटॉमिक नंबर होते हैं यानी आपका, यानी एटॉमिक नंबर होते हैं यानी परमाणु क्रमांक होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं, तो वो आपका प्रोटॉन के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉन के बराबर होते हैं। यानी हम जेड बराबर हो जाएगा पी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको इसको पी को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं प्लस एन। आप यहाँ से क्या कीजिए, एन बराबर आपको क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका ए माइनस जेड। इसको इधर ले जाएगा तो एन क्या आपका, तो ये आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, और एक क्या आपका, तो ये आपका मास नंबर है यानी आपका द्रव्यमान संख्या है, और आपका ये जेड क्या है, तो ये आपका यानी आपका एटॉमिक नंबर है यानी आपका परमाणु क्रमांक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको क्या गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। यानी आपका जो क्वेश्चन था कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर को हम क्या कहेंगे, तो ये आपका न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर आ जाएंगे। अभी हम आपको ड्राइव करके बताएं कि यानी आपका एन बराबर क्या गया, तो ए माइनस जेड आ गया। ए क्या आपका है, ये आपका है मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या, और आपका यहाँ जेड क्या है, तो आपका परमाणु संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या में से जब परमाणु संख्या को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपको क्या आएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे यानी न्यूट्रॉन की संख्या आएंगे। इतना आप याद रखिए, आपका कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित आएगा तो आप पक्का बना दीजिएगा, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा की व्यय होने की दर को क्या कहते हैं, उसे हम शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आपका पावर यानी शक्ति बराबर क्या होता है, तो वर्क डॉन बट्टे क्या होते हैं, टाइम होते हैं। यानी आपका यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होते हैं, वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। यानी आपका फॉर्मूला आ जाएगा आपका पी बराबर क्या आ जाएगा आपका, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। यानी आपका शक्ति बराबर कार्य बटे समय। क्या होगा आपका, हिंदी में कहा जाए तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। इसे आप याद रखिएगा, कार्य बटे समय। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन क्या आपका है कि मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी की वजह से प्रवेश करता है। यानी मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी किसकी वजह से प्रवेश करते हैं, किसकी वजह से प्रवेश करते हैं, तो ये आपका परासरण की वजह से प्रवेश करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन आपका है कि विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो विटामिन सी आपका किस में होंगे, तो आपका विटामिन सी इसमें किस में होंगे, तो आपका सेब में भी होंगे, पालक में भी होते हैं, आपका अमरूद में होंगे। इन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इनमें से सभी, इनमें से सभी, यानी आपका इसमें सभी हो जाएंगे। लेकिन आपका यानी विटामिन सी आपका सबसे अधिक किस में होता है, ये आपका यानी खट्टे फल में होते हैं, या आपका नींबू जो है इस सब में आपका क्या होता है, विटामिन सी होते हैं। आपका खट्टे फल में आपका विटामिन सी होते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है, ध्यान रखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। और आपका विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होते हैं, तो ये होता है आपका एस्कॉर्बी। दोनों आप याद रखिएगा, ये आपका दोनों क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी आपका विटामिन सी का नाम, रासायनिक नाम, तो आपका क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी की कमी से होने वाली रोग क्या है, तो आपका एस्कॉर्बी रोग है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है, कौन सा एक फलीदार पौधा है, तो ये आपका है क्या हो जाएंगे, मटर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका, मटर हो जाएंगे। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है या जलने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रज्वलन ताप। यानी जिस ताप पर कोई भी ईंधन क्या करते हैं, वो जलने लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रज्वलन ताप कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 49 है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक है। तो संक्रामक बीमारी कैसे होते हैं, यानी जब एक व्यक्ति को वो फैलते हैं तो उसके संपर्क में आने से वो बीमारी आपका दूसरे व्यक्ति को भी फैल जाते हैं, उसे हम कहते हैं संक्रामक रोग। इसे हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। तो इसमें आपका हो जाएंगे प्लेग,
प्लेग क्या आपका, तो ये आपका संक्रामक रोग है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या आपका संक्रामक रोग है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन क्या आपका कि पश्च पीयूष ग्रंथि का क्या स्रावित करती है, यानी पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करते हैं, यह आपका स्रावित करते हैं ऑक्सीटोसिन, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या होगा आपका यानी ऑक्सीटोसिन हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। याद है आपका पीयूष ग्रंथि जो है आपका वो सबसे छोटी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। आपका पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसे अभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका क्या है 51 है। 51 आपका है कि संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सी प्रोटीन स्रावित करते हैं, तो ये करते हैं आपका यानी इंटरफेरॉन, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या करते हैं, इंटरफेरॉन, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन आपका है कि कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, यानी आपका कैंसर के इलाज के लिए बाह्य विकिरण थेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है, ये करते हैं आपका कोबाल्ट 60, किसका यूज करते हैं, कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं, इसे आप याद रखिएगा, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका, ये इसे भी ध्यान रखिए आपका कि आयोडीन 131 इसका यूज किस में करते हैं, तो इसका यूज करते हैं थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार में, यानी आयोडीन 131 का यूज होता है थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार में, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है, ये कहता है आपका पेडीफेरा, यानी जो पेडीफेरा समूह के या जो आपका पेडीफेरा समूह के होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं स्पंज कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 54 है। आपका क्वेश्चन है 54 है। क्वेश्चन है कि उस धातु का नाम बताइए जो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो ये आपका है सोडियम को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इसलिए आपका सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं, याद रखिएगा, सोडियम को हम मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन आपका 55 है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोप है, यानी आपका 55 का हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएंगे, कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो अभी आपको बताएं कि पावर क्या होता है, तो आपका होता है वर्क बटे समय, यानी यही होता है आपका, यानी कार्य करने की क्षमता, यानी कार्य करने की दर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शक्ति कहते हैं, यानी आपका पी यानी कार्य शक्ति बड़ा हो जाएगा कार्य बटे समय हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इसे भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो आपका कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, याद रखिएगा, कवक की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। और आपका याद रखिएगा कि कवक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा, कवक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन है कि उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति पावर की इकाई क्या है, यह है आपका हॉर्स पावर, जो उद्योग में उपयोग होते हैं पावर, उसे का यानी शक्ति इकाई क्या है, तो उसे कहते हैं हॉर्स पावर, इसे आप याद रखिएगा। एक चीज़ याद रखिए कि 1 हॉर्स पावर यानी 1 हॉर्स पावर कितना वाट होते हैं, तो ये होता है आपका 746 वाट, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। आपका 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन आपका है कि ऑडियोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किसके मापने के लिए करते हैं, तो दूरी मापने के लिए यूज करते हैं, यानी आपका ऑडियोमीटर का यूज गाड़ियों में दूरी मापने के लिए यूज करते हैं, आपका ऑप्शन
ये हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन आपका है कि एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया शामिल है। यानी इसमें से कौन सा एक व्यापक पद है जिसमें आपका शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया इसमें शामिल है। तो आपका 60 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यानी चयापचय। इन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, चयापचय। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है। निम्न में से क्या एक पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है, ये हो जाएगा आपका गुरुत्व ये आपका पदार्थ नहीं है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन आपका है कि एस्टेरियोपिस निम्न में से किस अंग से संबंधित है। यानी एस्टेरियोपिसिस निम्न में से किस अंग से संबंधित विशेषता है, ये आपका 62 का हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी किससे है, ये आपका आँख से है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन है कि छतों पर वर्षा जल संचरण को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। ये आपका है तमिलनाडु। कौन आपका, तो ये तमिलनाडु राज्य है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का बीजावरण यानी सीड कोड बनता है। तो किससे बनता है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, अध्यावरण, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। यानी ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, तो आपका देख लीजिए इसमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, आपका मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, आपका जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन आपका ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन आपका है कि पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पौधे के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे आपका वनस्पति विज्ञान कहेंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएंगे। यानी आपका 66 का क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यानी पौधे के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान कहेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। यानी इसमें से कौन सा है जो आपका वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, तो ये आपका है न्यूट्रिफिकेशन, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, न्यूट्रिफिकेशन। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन है कि बढ़ती हुई हृदय दर को क्या कहते हैं। बढ़ती हुई हृदय दर को क्या कहते हैं, तो ये कहता है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी टेकीकार्डिया, क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 69 है कि रुधिर में समान ग्लूकोज स्तर होते हैं। रुधिर में समान ग्लूकोज स्तर होते हैं, तो ये होता है आपका 80 से 100 ग्राम पर 100 ml रुधिर, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन है कि किस समूह के सदस्य का उपयोग बियर बनाने में करते हैं। किस समूह के सदस्य का उपयोग बियर बनाने में करते हैं, तो बियर बनाने में प्रयोग करते हैं ईस्ट का, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। किसका यूज करते हैं, तो ईस्ट का यूज करते हैं, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, सॉरी डी हो जाएंगे, क्या होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन आपका है कि कवकनाशी एवं प्रतिजैविक रसायन है जो कवकनाशी एवं प्रतिजैविक रसायन है जो क्रमशः रोगजनक कवकों और जीवाणु को मारते हैं। यानी कवकनाशी कवक को मारते हैं और आपका यानी प्रतिजैविक क्या करते हैं, तो जीवाणु को मारते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन आपका है कि झूम खेती है, झूम खेती है, तो झूम खेती होगा आपका ऑप्शन बी, यानी काट और गद्द खेती, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाले कौन सा सांप जहरीला नहीं है। इनमें से कौन सा सांप है जो भारत में मिलते हैं लेकिन आपका जहरीला नहीं है, ये होगा आपका, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, भारतीय शैल अजगर, अजगर आपका जहरीला सांप नहीं होता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन है कि जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं और मलाई उसी पर ही रह जाती है, उस पृथक्करण को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं निस्पंदन, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, निस्पंदन, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन है कि एक समूह को चुनिए जिसका
क्वेश्चन क्या है आपका कि एक समूह को चुनिए जिसका उपयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन आपका है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका है नागपुर में। कहाँ आपका है, तो ये आपका नागपुर में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इसका स्थापना कब हुआ था, ये होता आपका 1 मार्च 1948 को। कब हुआ था, 1 मार्च 1948 को। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77 है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र, यानी जो आपका क्या है राउरकेला, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र आपका उड़ीसा में है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है, यानी लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है। ये आप कहते हैं क्यूझर से। क्या होते हैं, क्यूझर से। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। अब देखिए इस ऑप्शन जो 4 को दिया है, इस ऑप्शन में आपको देखना है कि सबसे बड़ा इसमें कौन सा महाद्वीप है। इस चारों ऑप्शन में आपका सबसे बड़ा कौन है, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। यानी ऑप्शन में कहा जाए तो आपका अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा आपका क्या है, महाद्वीप है। लेकिन आपका सबसे बड़ा कौन है, तो ये आपका एशिया महाद्वीप आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये आपका देखिए एशिया इस ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए आपका अफ्रीका हो गया, क्योंकि आपका अफ्रीका सेकेंड स्थान पर है। सबसे बड़ा आपका एशिया है, इससे छोटा आपका अफ्रीका महाद्वीप है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। सिख धर्म के पहले गुरु थे आपका गुरु नानक देव। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कौन थे, गुरु नानक देव थे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन आपका है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। आपका देखिए 8 जून को हम क्या मनाते हैं, तो 8 जून को हम मनाते हैं विश्व सागर दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व सागर दिवस मनाते हैं 8 जून को, इसे याद रखिएगा। और आपका जो है 8 सितंबर, तो 8 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम 8 सितंबर को मनाते हैं। और आपका 10 नवंबर को क्या मनाते हैं, तो 10 नवंबर को हम शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व विज्ञान दिवस हम मनाते हैं 10 नवंबर को, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। ये थे आपका चंद्रशेखर आज़ाद। कौन थे आपका, चंद्रशेखर आज़ाद थे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। कब स्थापना किया था, तो आपका 1928 ईस्वी में इसके स्थापना किया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही मतलब होता है आपका घटते हुए क्रम में। अवरोही आपका होता है घटते हुए क्रम में। तो आपको पता होगा कि सबसे अधिक आपका जनसंख्या घनत्व किसका है, तो आपका बिहार का है। सबसे अधिक आपका बिहार का है। इसके आपका बाद किसका है, तो इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल का है। यानी बिहार के बाद आपका इससे कम आपका यानी जनसंख्या घनत्व किसका है, पश्चिम बंगाल का है। तो आपका बिहार के बाद क्या होगा, पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के बाद क्या होगा, तो आपका केरल हो जाएंगे। केरल के बाद क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यानी सबसे अधिक आपका जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का है। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका केरल, और आपका इससे कम उत्तर प्रदेश। ऐसे आप याद रखिएगा। लेकिन ये आपका यानी बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, इसे भी याद रखिए। कितना है आपका, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है। इसे भी आप याद रखिए। यानी आपका 1106 है आपका बिहार का जनसंख्या घनत्व, इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 83 है। क्वेश्चन है कि शिवाजी एवं राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुआ था। पुरंदर का संधि कब हुआ था, ये होता आपका 1665 ईस्वी को। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। कब हुआ था, 1665 ईस्वी को। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात की घोषणा को
कितने अवधि के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमति होना आवश्यक है? अनुमति होना आवश्यक है, तो ये आपका है 2 माह। याद रखिएगा, आपका जो वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात आपका अनुच्छेद 360 के तहत लगा सकते हैं, जो आपका भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। इसे याद रखिएगा, एक बार भी अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। और यदि आपका वित्तीय आपात जब लगाया जाता है, उसे यानी संसद के अंदर, यानी उसे 2 महीना के अंदर आपको संसद के द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। इसे आप याद रखिएगा। देखिए, आपका आपातकाल यानी आपातकाल आपका 3 तरह से भारत में लग सकते हैं। एक आपका है राष्ट्रीय आपात, यानी ये आपका अनुच्छेद 352 के तहत लगते हैं। एक आपका है राष्ट्रपति शासन, ये आपका अनुच्छेद 356 के तहत लगते हैं। और एक आपका है यानी वित्तीय आपात, ये आपका लगता है अनुच्छेद 360 के तहत। ये आप तीनों आप याद रखिए। एक चीज़ और याद रखिए आपका कि जो 360 यानी आपका राष्ट्रपति शासन यदि लागू हो गया, उसे यानी आपका इसे भी आपका 2 महीना के अंदर आपको संसद से अनुमति लेना आवश्यक हो जाते हैं। यानी आपको देखिए, यानी आपका राष्ट्रपति शासन और आपका वित्तीय आपात दोनों में यानी इसे लागू होने पर संसद के द्वारा 2 माह के अंदर इसे अनुमोदन होना आवश्यक है। वही आपका यदि आपका राष्ट्रीय आपात लग जाए यानी अनुच्छेद 352 के तहत, तो उसे लागू होने के 1 माह के अंदर ही यानी संसद से यानी अनुमोदन होना आवश्यक है। इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 85 है। क्वेश्चन आपका है कि दीवान और बंदगान विभाग की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में हुई थी? दीवान और बंदगान यानी किस शासक के समय में शुरू हुआ था? ये होता आपका यानी फिरोज शाह तुगलक के समय। आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, फिरोज शाह तुगलक के समय। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में से क्या है? भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में से क्या है? तो ये आपका राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यानी इसका यानी कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है, ये नहीं आपका, ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं। एक चीज़ याद रखिए, आपका जो भारत के महान्यायवादी है यानी अटॉर्नी जनरल है, उसका उल्लेख आपका संविधान का अनुच्छेद 76 में किया गया है। किसमें आपका? अनुच्छेद आपका 76 में किया गया है। इसे भी आप याद रखिए, किसमें? अनुच्छेद 76 में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 87 है। क्वेश्चन आपका 87 है कि निम्न में से कौन सबसे बाद में प्रधानमंत्री पद पर आए थे? ये जो आपको 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि सबसे आपका लास्ट में यानी इसमें कौन सा प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे आपका चंद्रशेखर। कौन बने थे आपका? चंद्रशेखर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रपति के पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपका क्या है? अनुच्छेद 56 में किया है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। किस में है? आपका अनुच्छेद 56 में इसका उल्लेख किया गया है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? भारत में किस उद्देश्य से आया था? यह था आपका प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। यानी आपका भारत शासन अधिनियम जो 1919 थे, इस पर विचार करने के लिए आए थे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत के निम्न में से किस राज्य का कोई समुद्री तटरेखा नहीं है? कोई समुद्री तटरेखा नहीं है। आप देख सकते हैं गुजरात भी आपका समुद्री तटरेखा वाला राज्य है, और आपका यानी महाराष्ट्र भी क्या है, वो आपका समुद्री तटरेखा वाला राज्य है, और आपका तमिलनाडु भी क्या है, तो आपका समुद्री तटरेखा वाला राज्य है। लेकिन आपका तेलंगाना ये आपका समुद्र से सीमा नहीं लगाती है। इन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन का है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजुक और जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? यानी आपका जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक और जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? तो ये लिखी थी फारसी भाषा में। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? ये आपका है जॉन लॉरेंस। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन आपका है कि वुड डिस्पैच निम्न में से
किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका है शिक्षा से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। किससे आपका? तो शिक्षा से संबंधित है। वुड डिस्पैच आपका कब हुआ था? यह था आपका 1854 में। आपका ऑप्शन नंबर क्या, सॉरी इसका क्या होगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखें, आपका वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा करने आने वाले इन बतूता किस देश का था? तो ये आपका मोरक्को निवासी है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 95 है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस स्थल से हल की टेराकोटा प्रतिकृति प्राप्त हुई है? तो टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका वर्णवाली से। कहाँ से हुए? आपका वर्णवाली से हुए हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन आपका है कि कोलवेलिया नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का है? कोलवेलिया नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का है? तो ये आपका राजस्थान राज्य का है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 97 है। क्वेश्चन आपका है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं के कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए आपका जालियांवाला हत्याकांड ये होता है आपका 13 अप्रैल 1919 को, और भारत छोड़ो आंदोलन ये होता है आपका 8 अगस्त 1942 को, और आपका है ध्वज सत्याग्रह ये होता है आपका 1923 को, और आपका है क्या असहयोग आंदोलन ये होता है आपका 1930 को। अब देख लीजिए आपका सबसे पहले कौन हुआ? तो जालियांवाला हत्याकांड यानी सबसे पहले आपका 1 होगा। इसके बाद आपका क्या होगा? तो आपका हो जाएगा यानी ये आपका ये ध्वज सत्याग्रह यानी आपका 3 हो जाएंगे। 1 के बाद 3, इसके बाद क्या होगा आपका? इसके बाद होगा आपका यानी आपका हो जाएंगे 1930 यानी असहयोग यानी 4 नंबर 4 होगा। इसके बाद आपका क्या होगा? तो उसके बाद आपका 2 हो जाएंगे। आप देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर का बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन आपका है कि सेबी से तात्पर्य क्या है? यानी आपका सेबी का फुल फॉर्म बताना है। सेबी का फुल फॉर्म बताना है तो ये हो जाएगा आपका यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। याद है कि आपका सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और आपका सेबी की स्थापना कब हुआ था? याद है कि आपका 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। यानी आपका सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है, और आपका सेबी का मुख्य कार्य क्या होता है? यह होता है आपका शेयर बाजार पर नियंत्रण रखना। क्या होता है आपका? शेयर बाजार पर नियंत्रण रखना आपका सेबी का कार्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन है? ये आपका बिहार है। यानी आपका देखिए जनसंख्या के अनुसार तीसरी बड़ी राज्य है आपका बिहार, और आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका 12वां राज्य है आपका बिहार। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इससे आप याद रखिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो आपका राजस्थान है। और आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका कौन है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। इसे आप याद रखिएगा। देखिए जनसंख्या में सबसे अधिक आपका उत्तर प्रदेश, इसके बाद आपका महाराष्ट्र, और आपका तीसरा स्थान पर हम लोग बिहार आते हैं। यानी तीसरा स्थान पर आपका बिहार है। किसमें? तो जनसंख्या में। इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन का है कि कोसी बाढ़ नियंत्रक और सिंचाई परियोजना में स्थित है। तो ये आपका बिहार में। कहाँ आपका है? कोसी। कहाँ आपका? तो कोसी नदी यानी कोसी बाढ़ नियंत्रक और सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो ये आपका बिहार में है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 101 है। क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? सुनामी चेतावनी का एक संकेत है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाली पानी। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 102 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया है? ये किया आपका अनुच्छेद 54 में। आपका अनुच्छेद 54 में इसका उल्लेख किया गया है। जबकि आपका अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी इसका उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 में है। इसे आप याद रखिए।
और आपका अनुच्छेद 53 में क्या है, तो आपका अनुच्छेद 53 में है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये आपका किस में उल्लेख है, तो आपका अनुच्छेद 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, इसका उल्लेख इसमें किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन आपका है कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन का सामर्थ्य क्या है, यानी इसका शक्ति क्या है, तो ये आपका हो जाएगा 12,000 अश्व शक्ति, 12,000 अश्व शक्ति, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 104 है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, मैच करना है। एक साइड आपका दिया है भक्ति काल का संत और दूसरे साइड दिया आपका व्यवसाय, यानी कौन किस व्यवसाय से संबंधित है। अब देखिए आपका नामदेव है वो आपका क्या थे, तो आपका नामदेव क्या थे, तो आपका दर्जी थे, यानी आपका क्या हो जाएगा ए का 3 हो जाएंगे, ए का 3 हो जाएंगे। फिर आपका कबीर है तो कबीर आपका यानी जुलाहा क्या होंगे, जुलाहा, यानी आपका बी का 2 हो जाएंगे। फिर आपका रविदास, तो रविदास आपका मोची थे, यानी आपका इसका 4 हो जाएंगे। फिर होगा श्रीनाथ, इसका हो जाएगा नाई। अब देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 105 है कि आपका क्वेश्चन नंबर 105 है कि निम्न में से बिहार राज्य के किस भूभाग में पहाड़ियाँ एवं टेकरियाँ पाई जाती है, पहाड़ियाँ एवं टेकरियाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाता है आपका यानी गंगा के दक्षिणी मैदान में, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गंगा के दक्षिणी मैदान में। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार के किस क्षेत्र में नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टाने की बहुलता दिखती है, यानी किस क्षेत्र में आपका नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता दिखती है, तो ये दिखती है आपका यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, दक्षिण गंगा मैदान के दक्षिणी सीमांत क्षेत्र में, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन है कि दल परिवर्तन के आधार पर सदन किसी सदस्य की निहारता संबंधी प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है, ये आपका है यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, संबंधित सदन के अध्यक्ष और सभापति के पास, यानी जिस सदन के वो सदस्य होंगे उसके आपका अध्यक्ष या सभापति के पास ये शक्ति प्राप्त होते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 108 है। क्वेश्चन आपका है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इस बात का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, ये आपका है अनुच्छेद यानी हो जाएंगे आपका अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। इन 64 और 89 दोनों में इस बात का आपका उल्लेख किया गया है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 109 है। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 109 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादन बढ़ाने का रास्ता है, कौन सा आपका कृषि में उत्पादन बढ़ाने का रास्ता है, तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए कुशल सिंचाई बिल्कुल सही है, और गुणवत्ता युक्त बीज ये भी सही है, और कीटनाशकों का प्रयोग ये भी सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट चट्टानों किस प्रकार की चट्टानें होती है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है, ये होती है आपका अग्नि चट्टान, क्या था आपका अग्नि चट्टान होते हैं, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन आपका है अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए, ये आपका लड़ा गया ब्रिटेन और चीन के बीच, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ब्रिटेन और चीन के बीच, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 112 है कि 1937 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन निर्विवाद था, ये थे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, राम दयालु सिंह, यानी आपका बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका है राम दयालु सिंह, इसे आप याद रखिएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन आपका है कि मई 2023 में किस देश के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे, यानी रहे थे, आपका 113 हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी इजराइल, यानी आपका इजराइल के जो आपका विदेश मंत्री है वो आपका मई 2023 में भारत आए थे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर
14 है। क्वेश्चन है कि द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है, याद रखिएगा, ये आपका बॉब डायलन है, बॉब डायलन है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है कि 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये कि आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। याद रखिए आपका प्रत्येक 2 वर्ष पर 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? ये कि आपका जम्मू कश्मीर में किया है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है। क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण फिजी में आयोजित किया हुआ है? इसी आप एक याद रखिए कि आपका यानी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आपका फिजी में हुआ। ये भी आपका एक क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 12वां संस्करण ये हुआ है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 118 है कि आर्टेमिस 3 मिशन के लिए नासा द्वारा किस कंपनी को अंतरिक्ष यात्री हेतु स्पेस सूट बनाने का काम सौंपा है? तो याद रखिएगा, ये सौंपा आपका एक्सियोम स्पेस एजेंसी कंपनी को, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन आपका है कि 19 अप्रैल 2023 को G20 का रिसर्च एंड इनोवेटिव सभा का सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ आपका यानी धर्मशाला में हुआ, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन है कि काजाकिस्तान के आस्थाना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता आपका यानी अमन सहरावत, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो ये था आपका जीके जीएस का प्रश्न। चलिए हम अब मैथ और यानी रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 से, आपका क्वेश्चन नंबर 1 से हम सोल्व करेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आपका सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप आराम से बना सकते हैं। चलिए हम उसको बनाते हैं। यहाँ आपका क्या है 180 है, भागा आपका है यानी इसमें क्वेश्चन में क्या है 2 का क्यू है, तो 2 का क्यू क्या होगा आपका 8 होगा, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, और आपका 1 है, ठीक है, 1 है प्लस 1 हो गया प्लस आपका यहाँ देखिए आपका 37 है, 37 में आपका 20 जाएगा तो कितना बचेगा 17 बचेगा, इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए आपका 9 8 कितना हो गया आपका 17 1 18, यानी आपका क्या हो जाएंगे तो 180 भागा आपका 18 हो जाएंगे प्लस आपका यहाँ पर 17 हो जाएंगे। अब भाग दिए 18 धन के 180 10 आ जाएगा, यहाँ 17 है, यहाँ आपका 27 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि √2 और √3 का गुणनफल होता है, तो गुना कीजिए √2 गुने √3, ये हो जाएगा आपका √6 हो जाएंगे। तो √6 आपका क्या है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या है कि 3/8 का दशमलव प्रसार यानी कितने अंक के बाद समाप्त हो जाता है? तो आप भाग देके देखिए, सिंपल आपका है कि 3 में आप क्या कीजिए 8 से भाग दीजिए, आप भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 0.375 आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 यानी 3 अंक के बाद ये आपका समाप्त हो जाते हैं, ना आपका क्या जगह आंसर आपका सी हो जाएंगे, आपका आंसर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन देखिए आपका 4 क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इतना को समृद्ध भिन्न में परिवर्तित किया जाए और उसका अंश 70 + x हो तो x का मान क्या होगा? सिंपल आपका है, इस भिन्न को क्या कीजिए यानी इसको आपको भिन्न में उसको बदलिए, क्या हो जाएगा यानी आपको देखिए 7 9 63, 7 9 63 हुआ, उसमें आप क्या कीजिए 8 जोड़ दीजिए तो आपका क्या आएगा 71 आ जाएंगे, यानी आपका ये आ जाएगा, उसको तोड़िएगा तो 71/9 आ जाएंगे, 71/9 आ जाएंगे, और इसका आपका अंश क्या है तो 71 है, और इसी अंश को क्या लिखा है तो लिखा है आपका 70 + x लिखा है, यानी आपका x का मान यहाँ से क्या आएगा तो आपका 1 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है 1 और 700 के बीच
ऐसी कितनी संख्या है जो आपका 17 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन आपका है 1 से 700 के बीच आपका कितना संख्या होगा, तो आपका 700 हो जाएंगे। 700 में आप 17 से भाग दीजिए, 700 में आप 17 से भाग दीजिए, यानी आपका इसमें भाग दीजिए तो आपका आएगा क्या, तो 41 पॉइंट समथिंग आएंगे, 41 पॉइंट समथिंग आएंगे। यानी पॉइंट के बाद हमको नहीं देखना है, तो आपका 41 आ रहा है, यानी आपका 41 इसका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या है देखिए, आपका क्वेश्चन होगा 6 है, कह रहा है एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं और उसके सिरों की कुल संख्या क्या है, 42 है, और उनके पैरों की कुल संख्या 138 है। तो कह रहा है बताओ कि मुर्गी की संख्या क्या है। अब देखिए, यानी आपको पता है कि मुर्गी चाहे वो बकरी हो, यानी दोनों का आपका जो यानी सिर होंगे आपका एक ही होंगे, यानी एक सिर होता है आपका मुर्गी का भी और अब एक सिर होता है आपका बकरी का भी। तो मान लेते हैं आपका कि मुर्गियों की संख्या आपका x है और बकरियों की संख्या y है। यानी तो इसका मतलब है कि x मुर्गी है तो x मुर्गी का टोटल सिर कितने होंगे, x से होंगे, और आपका y मुर्गी है तो y का टोटल सिर कितना होगा, y होंगे। ये आपका कितना दिया है, 42 दिया है। यानी आपका यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा कि x + y बराबर 42। ठीक है, अब आगे पढ़िए, कर उनके सिरों की कुल संख्या इतना है और पैरों की कुल संख्या 138 है। अब बताइए आपका एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं, तो एक मुर्गी का आपका 2 पैर होते हैं। तो आपका x मुर्गी है, पैर कितना होगा, तो 2x टोटल पैर हो जाएंगे। और उसी तरह से आपका y बकरी है और एक बकरी का आपका 4 पैर होते हैं, तो टोटल पैर कितना होगा, 4 × y हो जाएंगे। वो आपका कितना दिया है, 138 दिया है। यहाँ से आप क्या कि 2 कॉमन कीजिए, 200 आप काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 से काटिए तो 2 × 6 = 12, 2 में 18, यानी आपका आ जाएगा 69 आ जाएंगे। क्या आ जाएगा आपका 69 आ जाएंगे। यहाँ से आप कीजिएगा तो आपको आ जाएगा क्या, तो आपको आ जाएंगे x + 2y बराबर 69 आ जाएंगे। x + 2y बराबर का 69 आ जाएंगे। अब क्या कीजिए, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, माइनस कीजिए, माइनस कर दिए x करेगा, यानी y में से 2 आ गया, माइनस y आ जाएंगे। यहाँ से आप माइनस कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा आपका -7, और यानी आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 7 और ये आपका 2, यानी आपका इधर भी माइनस है, माइनस में आपका कट जाएगा, यानी आपका y का मान क्या आएगा, आपका 27 आ गया। y हम किसे माने थे, तो y हम माने थे बकरियों की संख्या y माने थे। आपको क्या कर रहा है, मुर्गी की संख्या क्या होगा, यानी आपका क्या कीजिए, टोटल संख्या आपका 42 है, तो हम 42 में से 27 को माइनस कर देंगे, हमको मुर्गियों की संख्या आ जाएंगे। अब माइनस कीजिए, आपको क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, और ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखिए क्या करना है, इसका आपको क्या करना है, इसमें 5 से हम भाग देते हैं, इसका है इसको क्या कीजिए, आप पूरा का गुना कीजिए और फिर आप क्या कीजिए, इसमें 5 से भाग दीजिए और भाग देने के बाद आपका शेषफल क्या आएगा। अब देखिए, आपको देखने के लग रहा है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इतना बड़ी संख्या को कैसे गुना करेंगे, फिर आप 5 से भाग देंगे। कितना स्टूडेंट क्या करेगा, इसे छोड़कर आगे निकल जाएगा, उसे लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। देखिए, इसका तरीका होता है, इन सभी क्वेश्चन बनाने का एक न एक तरीका होता है। देखिए, आप क्या कीजिए, कुछ नहीं करना, आपको सभी का आपको इकाई अंक से मतलब है, इसका भी इकाई अंक लीजिए, इसका भी इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक और इसका भी इकाई अंक, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए आपका 8 × 6 = 48, इसका हम सबसे इकाई अंक ही लेंगे, 8 × 6 = 48, लास्ट में आपका 8 आया, 8 ही लेंगे। फिर देखिए 8 को इस 7 से गुना कीजिए, 8 × 7 = 56, आपका लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 को ही लेंगे। अब फिर यहाँ क्या है, आपका 6 है, तो 6 और 6 को गुना करेंगे ना, 36 आएगा, यानी आपका इकाई अंक को गुना किया तो आपको 36 आया। 36 में आप 5 से भाग दीजिए तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, यानी आपका एक क्या रहा आपका, तो एक आ रहा आपका शेषफल, तो इसका भी आपका एक ही आएगा शेषफल, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो अभी से आप ध्यान रखिए कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको आए तो क्या करना है, सभी इकाइयों को क्या करना है, गुना कर देना है, और उसमें जिस संख्या से भाग देने के लिए कहे उसमें क्या कीजिए, भाग दीजिए, जो आपका शेषफल इसमें आएगा वही आपका पूरे में गुना करने पर आपका शेषफल वही आएंगे। ये आपका तरीका है, यानी इसका आंसर आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कि कला की आयु माला की आयु के अनुपात इतना है, यानी कला को हम के से लिखते हैं, ठीक है, माला को हम एम से लिखते हैं, इसका अनुपात क्या है, 3:4 है। ठीक है, यदि 2 वर्ष पहले उसकी औसत आयु क्या है, 12 वर्ष थी। अब देखिए, इस दोनों का 2 वर्ष पहले इसका औसत आयु कितना थे, 12 थे, तो टोटल आयु कितना होगा 2 वर्ष पहले, तो 12 ×
24 हो जाएंगे। और आपका देखिए 2 वर्ष पहले है, तो अभी हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष बाद इसका भी 2 वर्ष जुटेंगे और आपका इसका भी 2 वर्ष जुटेंगे, यानी इसमें हम जोड़ देंगे कितना, 4 वर्ष हम जोड़ देंगे, यानी आपका वर्तमान में दोनों का कुल आयु का योग आ जाएंगे। तो आपका 24 + 4 क्या होगा, 28 हो जाएंगे, यानी आपका वर्तमान में दोनों का आयु का योग कितना आ गया, 28 आ गया। और देखिए इसका अनुपात क्या है, 3:4 है, ये आपका कितना है, 28 है। तो 4 3 7 यानी 7 पार्ट हो गया आपका 28, एक पार्ट हो जाएगा 7 चौक 28 यानी 4 हो जाएंगे, एक पार्ट आपका 4 हो जाएंगे। तो कह रहा कला की आयु, तो कला यानी कला का यानी पहले था, ठीक है, तो एक पार्ट आपका 4 है, तो 3 पार्ट कितना होगा, 4 या 12 हो जाएंगे। लेकिन अभी भी आपका आंसर नहीं आया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 वर्ष पहले, तो इसमें से क्या करेंगे, 4 वर्ष माइनस करेंगे, यानी आपका 8 आ जाएगा आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन क्या है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो कह रहा कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह दुगुनी होती है। अब देखिए हम मान लेते हैं आपका, देखिए यदि आपका 1 रुपया आपका क्या है, यदि आपका 1 रुपया मूलधन है, तो यानी कह रहा कि इसका रुपया तिगुनी हो जाती है, इसका मतलब का जो मिश्रधन है वो आपका कितना हो गया, तिगुना हो गया, यानी 3 हो गया। 1 रुपया से 3 रुपया हो रहा है, तो आपका ब्याज कितना पे बढ़ रहा है, यानी आपका 2 रुपया क्या हो रहा है, तो ब्याज बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं आपका कि ब्याज मूलधन माने 1 रुपया, तो हमको ब्याज क्या मिला, 2 रुपया होना चाहिए। तो 2 बराबर 1 गिने, आपका ब्याज बराबर मूलधन यानी 1 गुने समय, समय दिया आपको 20 वर्ष दे, ठीक है, 20 गुने दर, डी मान लीजिए, बटे आप 100 कर दीजिए, 200 काटिए, 2 देंगे 20, 200 काटिए, यानी आपका यहाँ से रेट आ गया कितना, 10%, आपका रेट हमें पता चल गया 10%। तो कह रहा उसी दर से दोगुनी कितने समय में हो जाएंगे। अब देखिए यदि आपका पास 1 रुपया आपका मूलधन है, दोगुनी हो जाएगा, इसका मतलब है 1 रुपया आपका क्या होगा, ब्याज होगा। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय नहीं पता है, गुने दर अभी 10% निकाले थे, दर बटे 100। अब 0 जो आपका कट जाएगा, कोना गुना कीजिए, यहाँ से आपका टी बराबर 10 वर्ष आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर का बी आ जाएंगे। हो सकता है आपको यहाँ हम थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ समय कम है तो अभाव रहता है, इसीलिए क्या करते हैं, थोड़ा फास्ट बताते हैं। यदि आप बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आपका मैथ का 8 से 10 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, वहाँ पर आपका बहुत ही आराम से बताते हैं, यानी बहुत ही स्लो उसको हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, वहाँ आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो वहाँ जाकर आप वीडियो देखिए, वहाँ से आप इन सभी मैथ का प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिए, शुरू से देखिएगा, 1 से लेकर शुरू कीजिएगा और आपका 8-9 है वहाँ तक आप देखिएगा, आप पक्का है कि मैथ आप सीख जाएंगे और आपका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। सोच रहे आपका अभी समय का अभाव था इसलिए नहीं करवा रहे थे, आपको हम रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट यानी कल से हम शुरू कर देंगे मैथ का भी, तो वहाँ से आप देखिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए हम आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज के अंत केंद्र से भुजाओं पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं। अब देखिए आपका क्या त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका ये क्या है, अंदर में वृत्त है, ये कह रहा है इसका, यानी ये कह रहा है आपका जो यहाँ से हम लंब डालते हैं इस पर, ये आपका क्या है, ये आपका त्रिज्या है। किसका त्रिज्या है, तो आपका यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या है। क्या होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 10:9 है के अनुपात में है, तो कह रहा प्रत्येक मजदूरी की दर यानी 4:5 में बढ़ा दिया जाए, तो कह रहा पहले कुल मजदूरी इतना थी तो बाद में सभी मजदूरों की कुल मजदूरी क्या होगी। सिंपल देखिए, आपका मजदूरों का अनुपात कितना दिया, 10:9 दिया, ठीक है, यानी 10:9 में कर देता है, मजदूर करता है और उसको मजदूरी कितना करता है, तो 4:5 में करता है। देखिए एक मजदूर को मान लीजिए 4 रुपया मिल रहा है, तो आपका 10 मजदूर को कितना मिलेगा, तो 40 रुपया मिल जाएंगे। और बाद में आपका यानी एक मजदूर को 5 रुपया मिलता है, तो आपका 9 मजदूर है, टोटल रुपया कितना मिलेगा, 9×5 = 45 मिल जाएंगे। तो आपका शुरू में कितना मिला था, 3600, तब देखिए 10 चौक 40, यानी आपका ध्यान दीजिए 10 चौक 40, 40 पार्ट किसके बराबर है, तो 3600 के बराबर है। तो एक पार्ट यानी 9 चौक 36, एक पार्ट आपका 90 के बराबर होंगे। तो आपसे कह रहा था बाद में क्या होगा, तो देखिए बाद में आपका 9×5 = 45, यानी 45 पार्ट आप निकाल दीजिए, तो क्या होगा 45 गुने 90, आप गुना कीजिए आपको आंसर आ जाएंगे। तो आपको गुना कीजिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर ये आ जाएंगे 4050।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है और कह रहा है लड़कों की औसत आयु 26 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु आपका 19 वर्ष है। कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या 16 है तो लड़कों की संख्या क्या है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यानी आपका लड़कियों की संख्या 19 है और आपका औसत आयु इसका कितना है, यानी सॉरी लड़कियों की संख्या आपका 16 है और इसका यानी औसत आयु कितना है 19 है, तो आपका कुल आयु कितना हो जाएगा, तो 19 गुने 16 हो जाएंगे, ठीक है। प्लस अब देखिए लड़का का औसत कितना है आपका 26 है, लड़का मालूम नहीं कितना है तो x मान लेते हैं, इतना आयु हो गया। और आपका टोटल औसत कितना है आपका 22 है और आपका टोटल स्टूडेंट कितना है, तो मान लिए लड़का x है और लड़की आपको दिया है, लड़की आपका 16 है, ठीक है, हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा और आपका x का मान जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम, तो आपका आ जाएगा क्या, यहाँ था 19 गुने 16 था प्लस आपका ये था 26x बराबर इधर की जगह तो होगा आपका 22x प्लस आप क्या कीजिए 22 गुने 16 कीजिए। अब देखिए इसको गुना मत कीजिए, आप गुना कीजिएगा तो आपको बहुत लेंदी आ जाएंगे। देखिए क्या करते हैं, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। अब देखिए उसको हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे और इसको हम इधर ले आएंगे, तो आपको क्या जगह, तो आपको यहाँ से हो जाएगा कितना, तो आपका हो जाएगा 26x माइनस 22x बराबर इधर क्या था आपका था 22 गुने 16 था, यहाँ से आपका माइनस हो जाएंगे 19 गुने 16 हो जाएंगे। अब इसको माइनस कीजिए क्या आएगा आपका, तो 4x आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, आप देखिए 16 आपका कॉमन है, 16 आपका कॉमन है, 16 का आप क्या कीजिए कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ आपका सीधे इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो 16 जब आप कॉमन कीजिएगा तो ये आपका घट जाएगा, यानी 22 में से आपका 19 माइनस हो जाएंगे, यानी आपका क्या होगा, यहाँ 3 आ जाएंगे। अब देखिए 4 चौक 16, यहाँ से आपका x का मान कितना आ गया, 4 तिया 12 आ गया। आप देखिए कितना स्मार्ट वर्क है, इसी कहते हैं स्मार्ट वर्क। यानी आपका x का मान कितना आ गया, 12 आ गया, यानी लड़कों की संख्या आपका 12 आ गया, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 13 है, आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। अब तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि के किन मानों के लिए समीकरण इतना का मूल्य बराबर होंगे। ये आपका देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, आपको मालूम होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का मूल्य बराबर कब होते हैं, जब आपका विवेचक आपका क्या हो, 0 हो। जब आपका विवेचक 0 हो तो मूल्य आपका बराबर, दोनों बराबर होते हैं, यानी वास्तविक और बराबर होते हैं। तो डी यानी विवेचक कैसे निकालेंगे, तो आप पढ़े होंगे क्लास 10th में कि b² माइनस 4ac ये क्या है आपका विवेचक है, या इसके बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब देखिए इसको इधर लीजिए, तो आपका एक इक्वेशन क्या आ जाएगा कि b² बराबर 4ac आ जाएंगे। अब क्या कीजिए, b का मान यहाँ से आप लिख सकते क्या है, तो आपका b का मान क्या है, माइनस k इंटू k प्लस 1 है, ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिए बराबर 4, a की जगह आपका 1 है, c की जगह आपका 4 है, यहाँ आपकी जगह क्या आएगा, आपका आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4 चौक 16। अब क्या कीजिए, इसको आप इधर लीजिए तो आपका रूट हो जाएंगे 16, यानी आपका यहाँ से आ जाएगा k प्लस 1 बराबर यानी प्लस माइनस 4 आ जाएंगे। तो प्लस माइनस एक बार प्लस लीजिए, एक बार माइनस लीजिए। जब आप k प्लस 1 बराबर 4 कीजिएगा, एक बार प्लस कीजिएगा, तो आपका यहाँ से k का मान 3 आ जाएंगे। अब जब आपका k प्लस 1 बराबर -4 कीजिएगा तो यहाँ से आपका k बराबर -5 आ जाएंगे, यानी आपका -5 और आपका 3 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, 3, -5 आ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपका 14, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो आपका आसान क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा आप फंस सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 100 मीटर के दौड़ में ए जो है बी को 10 मीटर से और सी को 13 मीटर से हराता है। अब देखिए 100 मीटर का दौड़ है, कितना मीटर का है, तो 100 मीटर का आपका दौड़ है, ठीक है। इसमें क्या करता है आपका ए जो है भाई साहब, वो क्या करते हैं, बी को 10 मीटर से हराते हैं, यानी बी जब ए यहाँ पहुँच जाते हैं तो बी आपका 10 मीटर पीछे ही रहता है, ठीक है, 10 मीटर आपका पीछे ही रहता है, यानी आपका ये ठीक है 10 मीटर से हरा दिया। और सी को कितना मीटर से हटाया, तो सी का हराया आपका ये 13 मीटर से, ठीक है, 13 मीटर से हराया। तो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कर रहा है 180 मीटर के दौड़ में बी सी को कितने दूरी से हराएगा। अब देखिए तो 180 में पूछ रहा है, हम पहले 100 में देख लेते हैं कितना सा हराता है। तो ये आपका यहाँ सी है, ये आपका बी है। देखिए बी और सी यानी बी जो है सी को कितने मीटर से हराएगा, तो ये आपका टोटल 13 है, ये आपका 10 है, तो ये आपके कितना आ जाएगा, 3 आ जाएंगे। यानी आपका देखिए कि 100 मीटर के दौड़ में, 100 मीटर के दौड़ में आपका जो आपका बी जो है, आपका जो बी है सी को, यानी बी जो है सी को आपको यानी कितना, तो आपका यानी एक सेकेंड 3 मीटर से क्या करते हैं, हरा देते हैं। यानी 100 मीटर में 3 मीटर से हरा देते हैं, तो 180 मीटर में कितने मीटर से हराएंगे, तो क्या करेंगे हम 3/100 करेंगे, गुने क्या करेंगे 180 कर देंगे, 0 जो कर देगा 8 8 दिया
54, 18×54 बटे 10, यानी आपका ये आ गया 5.4 मीटर है, यानी 5.4 मीटर से इसे हटाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन देखिए आपका ये भी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यदि चाय के दाम 60 रुपया से 75 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है तो परिवार में उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा जिससे पूर्ववत बजट का प्रभावित न हो, यानी जितने पहले खर्च हो रहे थे उतना ही अभी खर्च हो। अब देखिए इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप देख लीजिए कितना परसेंट बढ़ा है, तो आप देखिए 60 से 75 हुआ, यानी 15 बढ़ा है, और 15 बढ़ा किस में 60 में, उस देख लीजिए कितना परसेंट है, तो 15 चौका 60 और 25 चौका 100, यानी देखा जाए तो आपको 25% क्या हुआ, तो आपका रेट बढ़ा है, 25% रेट बढ़ा है। यानी पहले 100 रुपया रेट होगा तो आप कितना बढ़ गया, 125 बढ़ गया। तो कह रहा इतना बढ़ा है तो कम कितना करेंगे, इधर से ले लीजिए, आपका कितना कम करेंगे, तो 25 कम करेंगे कितना में, 125 में, तो आपका हो जाएगा 25 बटे 125 गुने 100, 25 25 सवा 100, अब 20 25 100, यानी 20% कम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन क्या है कि दिन का कैलेंडर से के साथ वैसे ही संबंध है जैसे समय का, तो दिन का कैलेंडर से है उसी तरह समय का किससे है, तो घंटा से है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। समय का किससे है, तो घंटा से हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन 17 आपका आसान है, सबका कोड दिया हुआ है, यानी आप देख सकते हैं आई है, देखिए आई को क्या है, आई को यू द्वारा, तो यानी आई की जगह क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, फिर आपका देख लीजिए एन को सी लिखेंगे, एन को सी लिखेंगे, ठीक है। आपको सभी का कोड दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सीधे आपको कोड को उतार देना है, सीधे आपको कोड को यहाँ क्या करना है, आपको लिख देना है, इतना तो आप कर सकते हैं। आपका सभी का कोड दिया हुआ है, उस कोड को क्या करना है, आपको यहाँ आकर सिर्फ क्या करना है, लिखना है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर इसका बी आ जाएंगे। आप इसे बनाइएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, इससे आप बनाइए, आपको ऑप्शन बी आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। अब 18 देखिए आपको कैसे बनाएंगे। 18 देखिए, 18 में भी सिंपल आपका है, आप देख सकते हैं एस को क्या कहा है, यानी एस को क्या कहा, गुना का है, ठीक है, गुना लिखिए, यानी आपका 18 गुने आपका क्या हो जाएगा, 18 गुने 36 हो जाएंगे, ठीक है, 36 हो जाएंगे। फिर आपका 8 है, 8 का मतलब क्या है, 8 का मतलब भाग है, भाग दीजिए, आपका फिर 12 है, क्यू है आपका, क्यू का मतलब माइनस है, माइनस कीजिए, -6 हो जाएंगे, पी मतलब प्लस, आप 7 कीजिए, आप कीजिएगा, आप कीजिएगा तो आपका जगह 12 12 चौबात है 36, ठीक है, 18 तिया 54, ये आपका 54 आ गया। और आपका यहाँ से क्या जाएगा कि 7 में से 1 गया, तो यानी 7 में से 6 गया तो 1, यानी 54 1 आपका क्या आएगा, 55 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। क्या आएगा आपका 55 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, बना लीजिएगा, बहुत आसान है। अब देखिए नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 19 है। आपका इसमें से कौन सा डिफरेंट है, तो आपको सीधा दिख रहा होगा, ये आपका 2 का क्या क्यू है, ये आपका 3 का क्या क्यू है, ये आपका 5 का क्यू है, लेकिन ये आपका किसी का क्यू नहीं है, तो ये आपका ये डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, आपको हम इसका PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, यहाँ बनाना संभव नहीं है, इसीलिए हम इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। अब देखिए आपका 21 है, इसमें हम क्या करेंगे, 21 क्वेश्चन को देखिए आप, इससे हम क्या करेंगे। 21 में आपको कह रहा है कि क्या कीजिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में केवल आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, आधा भाग को हम क्या करते हैं, विपरीत क्रम में लिखते हैं, यानी आप ABCD से लिखिएगा कहाँ तक, M तक, क्योंकि आपका M जो आता है 13 पाता है, यानी आपका आधा यही होता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, तो M को आप यहाँ ले लीजिए और उसको उल्टा लिखिए, आधे भाग को हम उल्टा लिखना है, यानी हमें ऐसे लिखना है M, फिर आपको लिखना है L, फिर आपका K, फिर J और H, G, F, E, D, फिर C, B, A। यहाँ क्या आपका हाफ उल्टा है, उसके बाद सेम रहेगा, यानी आपका यहाँ से आपका सेम रहेगा, M यानी N O P Q, वो ऐसे लिखिए, ठीक है। अब कह रहा है कि दाएं से 9वें के बाएं 9वां, यानी सिंपल यहाँ से आपका 18वां देख लीजिए, ठीक है, इधर से आप 18वां देख लीजिए, यानी दोनों 9 जुट जाएगा, यानी 18वां देख लीजिए कौन सा लेटर आ रहा है, तो आपका 18वां देखिएगा तो आपका E लेटर इसमें आ जाएंगे, इसे आप बना लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन आपका देखिए इसमें कौन सा अंग्रेजी वर्णक शब्द को इसमें क्रम में दूसरा आएगा, अब देख लीजिए कौन सा दूसरा आएगा, तो आप देखिए 22 में आपका दूसरा कौन आएगा, तो पहले आप देखिए पहला कौन आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, देखिए COM, ठीक है, यहाँ पे सेम आपका COM PLA, यहाँ देखिए PLA है, यानी आपका यहाँ PLE है, यानी पहले आपका कौन आएगा, तो पहले आपका ऑप्शन ए आएंगे, ठीक है, इसके बाद आपका ऑप्शन
सी वाला आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, ये आपका दूसरा स्थान पे आ रहा है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन देखिए, आप देखिए देख सकते हैं कि दिसंबर के बाद आपका जनवरी होता है, उसी तरह आपका रविवार का बाद क्या होगा, सोमवार होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन आपका है कि निधि 5 किलोमीटर की यात्रा उत्तर की ओर की। 5 किलोमीटर आपका उत्तर की हो गया, ये आपका उत्तर है, यह 5 किलोमीटर गया। ठीक है, उसके बाद हुआ दाहिनी ओर मुड़कर 10 मीटर चला। दाहिनी ओर मुड़कर यानी 10 मीटर चला। ठीक है, 10 मीटर चला। और कह रहा हुआ कि यानी आपका बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, यानी बाएं मुड़कर आपका 5 किलोमीटर चला। ठीक है, और अंत में वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। ठीक है, बाएं मुड़कर आपका 10 मीटर चला। ठीक है, सॉरी 10 किलोमीटर चला, बाएं मुड़कर आपका 10 किलोमीटर चला। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कह रहा है आपका कि वह किस दिशा में बढ़ रही है। तो ये आपका कौन सा दिशा है, आप देख सकते हैं आपका पश्चिम दिशा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। आपको त्रिभुज को काउंट करना है। देखिए काउंट करते हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ देखिए, इसको देखिए गौर से, इसमें देखिए आपका 1 2, ये आपका ये 3, यानी आपका इसमें 3 ट्रायंगल है। जिस तरह से आपका इसमें 3 है, उसी तरह से आपका इसमें भी क्या होगा, 3 होगा, और आपका इसमें भी 3 ट्रायंगल होंगे, यानी आपका टोटल इस तीनों मिलाकर आपका 9 ट्रायंगल हो गया। 9 ट्रायंगल आपका हो गया। और इसे देखिए आप, ये आप देखिए इसको बराबर में, ये आप देखिए 2 ट्रायंगल है, इसी तरह से आपका यहाँ 2 है, तो इस तरह से आपका इधर से भी होगा आपका 2 हो जाएंगे, और आपका इधर से 2 होगा, और आपका इधर से भी 2 आपका हो जाएंगे, यानी आपका टोटल देखा जाए तो यानी 6 हो जाएगा। तो 9 इधर से, 6 इधर से, 9 6 आपका 15 हो गया। और ये एक आपका सबसे बड़ा वाला हो जाएगा, यानी आपका 15 1 16 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। देखिए आपका BAT को 23 लिखा है, बी का कोड आपका 2 होता है, ए आपका 1 होते हैं, और टी आपका 20 होते हैं। अब 3 को जोड़ दीजिए, कितना गया आपका 23 आ गया। इसी तरह आपका इसमें भी करेंगे, बी का आपका कोड 2 होता है, ए का आपका 1 होता है, और आपका एल का 12 होता है। तो क्या करेंगे, 12 दूना 24, 24 1 25, 25 2 27, इन्हें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या होगा आपका 27 हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है। अब देखिए ये आपका दिया हुआ है, इसे देखिए आपका क्या है, अरे ए आपका जो है वो आपका बी से क्या है, बड़ा है। ए जो आपका बी से बड़ा है। अब यहाँ आइए, सीधे यहाँ आइए, बी जो है आपका यानी एफ से क्या है, वो बड़ा है। बी जो आपका एफ से क्या है, बड़ा है। ठीक, फिर आप यहाँ देखिए कि आपका बी जो एफ के बराबर है, यहाँ देखिए बी के बराबर सी है, तो बी के नीचे हम सीधे लिख लेते हैं सी। ठीक है, ठीक है, आप सी है। अब देखिए आपका कह रहा है ए जो है डी से छोटा है, ए जो आपका है वो डी से आपका छोटा है, यानी डी ए से बड़ा है। ठीक है, सबको हम अरेंज कर लिए। अब देखिए ऑप्शन 1 में है कि सी जो है वो आपका ई से छोटा है। सी जो आपका एम है, सी जो है एफ से छोटा कर रहा है, सी आपका ए है, और आपका एफ से छोटा नहीं है, आपका सी एफ से बड़ा है, यानी आपका 1 जो है आपका गलत हो गया। ठीक है, 1 गलत हो गया। 2 में क्या है कि डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, बी है, यानी बी से डी जो है बड़ा भी होगा या बराबर भी होगा। तो बी और डी, यहाँ देखिए आपका बी, यहाँ बी के बराबर और ये भी है, यानी ये बिल्कुल आपका सही है। 2 आपका सही है। 3 में आपका क्या है कि ए जो है आपका एफ से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, यानी एफ से बराबर, यानी ये भी आपका सही है। 3 आपका सही है। डी क्या है, ई जो है आपका डी से बड़ा है, आपका ई जो है डी से बड़ा है, आपका जो ई है वो डी से बड़ा है, तो ये आपका गलत है, आपका यही आपका गलत है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो केवल या 2 और 3 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 28 है। 28 है, इसे आप बना लीजिएगा, ये आपका सिंपल ही क्वेश्चन है, इसे आप अरेंज कीजिएगा, जैसे कह रहा है उसे आप अरेंज कीजिएगा, आपको बन जाएंगे, यानी आपका 28 का आपका बन जाएगा। सिंपल ही क्वेश्चन है, चलिए बना ही देते हैं। हटिए, कह रहा है सतीश, किशोर, मोहन, अमित और रवि 5 मित्र है। ठीक है, उसमें कह रहा है सतीश जो है किशोर से छोटा है। सतीश जो है, सतीश को हम एस से लिखते हैं। ठीक है, सतीश जो है आपका किशोर से छोटा है, ये आपका किशोर से छोटा है। किशोर को हम कैसे लिखते हैं, किशोर से छोटा है किंतु रवि से लंबा है, तो रवि से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है मोहन सबसे लंबा है, आपका मोहन जो होगा वो सबसे
लंबा होगा। ठीक है, तो मोहन को सबसे आगे कीजिए। अमित किशोर से थोड़ा छोटा है और सतीश से थोड़ा लंबा है। सतीश से थोड़ा लंबा है और किशोर से आपका थोड़ा छोटा है। कौन आपका? ये आपका अमित है, यानी अमित का हम ऐसे लिखते हैं, ये आपका इसके बीच में हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है क्या कि कौन अमित से लंबा है लेकिन मोहन से छोटा है। अमित से तो लंबा है लेकिन मोहन से छोटा है, यानी के फोर कौन था? तो के फोर किशोर था। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। अब देखिए आपका यहाँ देख सकते हैं, देखिए 5 3 8 यानी पीछा जा रहा है। ठीक है, और 8 3 11, इधर क्या होगा आपका? तो यानी किसी में हम 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी आपका 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी आपका 2 होगा कोड। यहाँ 2 आपका देखिए 3 में है, चलिए यहाँ से नहीं बनेगा। और इधर देखिए आपका यानी 1 के बाद क्या है? डी है, यानी 3 के बाद आपका डी है, और डी के बाद आपका जी है, यानी 3 के बाद जी है। 3 के बाद आगे देखिए तो जी के बाद एच आई जे, यानी आपका क्या होगा? जे होगा, उसके बाद 2 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कारण इसमें अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य है। कहने का अर्थ ये है, देखिए आपका जैसे आपका देखिए ए और आपका सी के बीच में कितना लेटर है आपका अथी में अल्फ़ाबेट में? तो आपका 1 है। ठीक है, यहाँ भी आप देख लीजिए कि यदि ए और सी के बीच में आपका 1 है तो ये आपका सेम हो जाएंगे, यानी दिखा देता है आपको। देखिए अब यहाँ देख सकते हैं आप कि देखिए यानी आपका इसमें देखिए, चलिए एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं तब आपको दिखने में थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है, इसे हम जूम करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप यानी आप देख सकते हैं, देखिए सी है और सी के बाद यहाँ देखिए आपका सी के बाद यानी सी के बाद आप आई को देखिए। ठीक है, सी के बाद क्या होता है? डी होता है, एक बाद ई होता है, एफ होता है, जी होता है, एच होता है, आई होता है। यानी जैसे आपका वहाँ पर जितना अंक यानी जितना लेटर का अंतर होता है उतना ही लेटर का अंतर यहाँ भी है, यानी आपका 1 हो गया। इसी तरह हमें और भी देखना है। और भी देखिए आप सी के बाद देखिए, सी के बाद डी होता है, उसके बाद ई होता है, यानी यहाँ भी 1 का गैप होता है, यहाँ भी 1 का गैप है, तो यानी आपका 2 मिल गया। ठीक है, 2 मिल गया। अब देखिए आप ई के बाद आप आई को देखिए, ई के बाद एफ जी एच, एच के बाद आई, यानी 3 गैप यहाँ भी, 3 गैप यहाँ भी, आपका 3 तो हमें मिल गया। ठीक है, 3 हमें मिल गया। अब यहाँ देखिए आर के बाद देखिए, आर के बाद एस, एस के बाद टी होते हैं, यानी 1 गैपिंग है, आपका 4 यहाँ मिल गया। 4 आपका सेम मिल गया और आपका 4 सेम मिल गया। ठीक है, 4 आपका सेम मिल गया। अब यहाँ देखिए आर के बाद देखिए आर एस टी, यहाँ भी देख सकते हैं, यानी टोटल देखा जाए तो आपको 5 मिलेंगे। तो इसमें आपको 5 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 5 ऐसे लेटर है जिनका बीच उतना ही है, यानी ये लेटर गैपिंग है जितना आपका अल्फ़ाबेट में है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 31 है। इसमें देखिए आपको यहाँ आपको कैसे है, आप देखिए यहाँ आपका क्या है? 7 है, यहाँ आपका 26 है, यहाँ आपका 63 है। कुछ आपको लग रहा है, ये आपको लगना चाहिए, देखिए आपका ये आपका 2 का क्यू है, इसमें से 1 माइनस किया था आपको क्या आ गया? 7 आ गया, यानी 2 का क्यू 8 होता है, 8 में से 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 का क्यू कीजिए, इसमें से 1 माइनस कीजिए, तो 3 का क्यू 27 होता है, इसमें से 1 करेंगे तो 26 आ जाएगा। उसी तरह आपका 4 का क्यू माइनस 1 किया, 5 का क्यू माइनस 1 किया, 6 का क्यू माइनस 1 किया, 7 का क्यू माइनस 1 किया। यहाँ हम क्या करेंगे? 8 का क्यू माइनस 1 करेंगे, तो 8 का क्यू आपका होता है 512, इसमें से 1 कीजिए माइनस तो 511 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन 511 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 32 है। आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 9 तिया 27, यानी तिगुना करने पर, अब ये देखिए 2 + 1 3 हो गया, यानी ये आपका दोनों क्या है? बराबर है। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए 7 पंचे 35 है, 7 पंचे आपका 35 है, 1 सेकेंड, 7 पंचे 35 है और 3 2 आपका 5 है, यानी ये 5 गुना है तो इसको जोड़ते तो 5 आ रहा है। अब देखिए आपका 9 चौक 36, यानी कि आपका 9 गुना, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? 5 आएगा, तब तो 5 या 9 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है? क्वेश्चन आपका है कि आपका यानी सांप छिपकली और आपका रेंगने वाले यानी सरीसृप, तो सरीसृप के अंदर आपका सांप और छिपकली दोनों आते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में कहते देखिए क्या है? 34 में कह रहा है कि आपका कि वर्ग डॉक्टर है, वर्ग आपका जो है ये आपका डॉक्टर को संकेत करता है, और आपका वृत्त जो है खिलाड़ी करता है, तो वृत्त को हम खिलाड़ी करता है, यानी खिलाड़ी को करता है, और आपका जो आयत है कलाकार को करता है, आयत आपका कलाकार को करता है। यानी आप देख लीजिए कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रतिनिधित्व है जो कौन सा है
कौन सा अंक उन डॉक्टरों को प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी और कलाकार भी है, यानी सभी माना चाहिए। तो ये आपका 7 ही ऐसा है जो आपका सभी में कॉमन है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 7। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें देखिए आपको क्या है, आपको ये देखना है कि किसी न किसी तरह से आपका आकृति जो सेम है उसको एक साइड कीजिए, किसी न किसी तरह से आपका सेम होना चाहिए। आप देखिए आपका ऑप्शन बी होंगे, यानी 2, 6, 9। देखिए 2, 6, 9। अब देख सकते हैं इसमें सभी में क्या किया है, तो माध्य सभी का माध्य एक दूसरे क्या क्या प्रतिच्छेद किया है, तो आपका सेम मिल रहा है। 1, 5, 7 देखिए कौन कोई कॉमन है, 1, 5, 7 में आपका 1, 5 और आपका 7 में आप देख सकते हैं आपका क्या है, तो ये आपका सेम लग रहा है, यानी दोनों में क्या किया है, तीनों में आपका सेम किया हुआ है। यानी आपका ऑप्शन नंबर देखिए उसको आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन करा आपका कि रमेश आपका 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है, 13वें स्थान पर है। और करा श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी है। इसका मतलब का नीचे से आपका सुरेश का स्थान कौन सा है, तो 5वां स्थान है। तो आपका ऊपर से क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 33 में से हम क्या करेंगे 5 को माइनस कर देंगे, 33 में से 5 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, यानी आप देख लीजिए, यानी आपका आ जाएगा 8, 5, 13, ठीक है। 8 इधर 28 आ जाएंगे, यानी आपका ऊपर से इसका रैंक क्या गया 28 आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रमेश और सुरेश के बीच कितने हैं, तो आपका रमेश का कितना था 13वां रैंक था, इसका आपका इधर से ऊपर से हो गया 28वां। तो हम क्या करेंगे आपका 28 में से 13 को माइनस करेंगे, 28 में से हम 13 को माइनस करेंगे, 28 में से आप 13 को क्या कीजिए माइनस कीजिए, तो आपको क्या आएगा, आपका ये आएगा 5, ये आपका 1, यानी 15 आएगा। लेकिन इसमें से हम क्या करेंगे, यानी देखिए अब दोनों से हम क्या किए ऐड किए, हमको बीच का संख्या चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे हम -1 करेंगे, फिर यानी आपका 14 आएगा, यानी इसके बीच का कुल स्टूडेंट कितना आएगा, तो 14 आएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं, और देखिए वृत्ताकार में है और ताश खेल रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, वृत्ताकार में है आपका ताश खेल रहे हैं, ये मान लीजिए, ठीक है, ताश खेल रहे हैं। अब कह रहा है कि राम के दाएं शंकर बैठे हुए हैं, यानी आपका राम के दाएं कौन है, तो आपका शंकर बैठे हुए हैं। एक सेकेंड, राम के दाएं शंकर है, तो मान लीजिए राम के दाएं शंकर है, तो ये राम हम यहाँ लेते हैं तो उसके दाएं यानी शंकर आपका यहाँ आएगा, ठीक। राम के दाएं शंकर बैठा हुआ है। और क्या आपका है, और आपका है कि यानी अरविंद के बाएं गोपाल बैठे हैं, अरविंद के बाएं गोपाल बैठे हैं। तो अरविंद को हम यहाँ लेते हैं तो उसका आपका यानी ये आएगा बाएं, ये आपका गोपाल आ जाएंगे। अब देख लीजिए क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन से युग्म खेल में भागीदार है, यानी जोड़ा कौन सा है, तो देख लीजिए गोपाल राम आपका क्या है, तो यह आपका पेयर है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन क्या है 38, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए 38 में आप क्या करेंगे, 38 में देखिए 25 है, यहाँ से आपको 60 लाना है, कैसे लाएंगे, तो देखिए क्या किया है 25 है, ठीक है, इसमें क्या किया है 25 में आप 5 से डिवाइड कर दिया है, 25 में 5 से डिवाइड किया है और उसको क्या किया 2 गुना कर दिया, ठीक है। तो आपका हो गया 25, 5 30 और गुने क्या कर दिया 2 कर दिया तो 60 हो गया। इसी तरह यहाँ भी करेंगे, यानी 210 में क्या कीजिए आप ऐड कीजिए 210/5 भाग दे दीजिए, इसको पूरा को गुना कर दीजिए 2 से, आपका आ जाएगा 5 चौक 20, 5 दूनी 10, आपका 42 आ गया। इसको ऐड करेंगे क्या आएगा आपका 252 आएंगे, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 4 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, यानी 504 आ जाएगा, आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 39 है। इसका आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, ये भी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसका आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, यानी आपका PDF मिल जाएंगे इसका। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 40 है। अब देखिए इसमें आपका कौन सा ऐसी संख्या है जो आपका गलत है, इस श्रृंखला में आपको देखना है कौन सा संख्या है जो आपका गलत है।
तो आप देख सकते हैं आपका कि यहाँ देखिए 1 है तो यहाँ 2 है, यानी क्या है 2 गुना है। फिर आपका यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ भी क्या है 2 गुना है। यहाँ 4 है तो 8 है, यहाँ भी आपका 2 गुना है, यानी 2 गुना चलते जा रहा है। यानी तो देख लीजिए आप, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 16, 16 2 गुना 32, 32 दुना 64, 64 दुना कितना होगा, तो आपका 128 होना चाहिए, जबकि आपका क्या है 96 है। यही आपका क्या है गलत है, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।